इतना ये गरीबों को परेशान कर रहा था हाँ। कि इन लोगों झारखंड कभी नहीं गए थे। लास्ट में हमारे ही खिलाफ एप्लीकेशन दे दिए। यानी प्रधान के ऊपर ही। हाँ। हाँ, हमारे ऊपर ही एप्लीकेशन लालता दे दिए। 2 करोड़ रुपया लेके आया है रिटायर होके, तब से तांडव मचाया है। 13 महीना में 18 मुकदमा किया है। दबदबा था कि रोड पर जा रहा था तो हमारे मोहल्ले के लोग रोड छोड़ देते थे। असलहा तलवार हाथ में फहराते हुए गाड़ी स्टार्ट करके अपना भाग गया। कल दीपावली थी, हमारे ग्राम सभा में कहीं चूल्हे नहीं जले। बहुत दुख की बात। बहुत दुख की बात। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर गांव कबरुद्दीन में मौजूद हूं। आप जिस शख्स को फ्रेम में देख रहे हैं, ये गांव के प्रधान हैं। जिस घटना के विषय में जनपद जौनपुर से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये खबर पूरी तरीके से छाया हुआ है। सरकार दावा करता है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन जब अपराध ऐसे निरंतर होते चले जा रहे हैं तो सरकार के ऊपर दाग लगता चला जा रहा है और अपराध मुक्त सरकार पे इस तरीके के दाग जो है मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताइए, 5 बहनों में एक जो लड़का था अनुराग यादव, नेशनल लेवल का प्लेयर भी था, ताइक्वांडो जो कई मेडल भी हासिल किया था अपने जीवन काल में। अगर वो जीवन आज बचा होता तो ओलंपिक में भी मेडल वो हासिल कर पाता। गांव के प्रधान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। गांव के प्रधान का भी इसमें बहुत योगदान था, काफ़ी इन्होंने जो है इस मामले को शांत कराने में इनका भी बहुत सहयोग था। प्रधान जी, आपको चैनल में स्वागत है। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा था कि ये आज लगभग 35 साल पुराना रंजिश विवाद था। जी। ये जान लीजिए कि आज के 5-6 महीना 7 महीना पहले कुछ गांव के मानिंद लोग, मौके पे हम भी थे, समझा बुझा कर ये जो बाउंड्री हुई है, इधर दिखाओ, ये जो बाउंड्री हुई है, बाउंड्री हम लोग करा के हम लोग ये कहे कि इधर आप हो जाइए और इधर इनकी नाम की ज़मीन है। हमारे बब्बा प्रधान थे तो इनके 40 एकड़ अनुराग के बब्बा को पट्टा किए थे उस समय। ये 7 बीघा का रकबा है, इसमें इनका 1 इंची कहीं नाम भी नहीं है। 7 बीघे में बिना नाम के हैं और इनका तो नाम भी है। इनके नाम की ज़मीन वो कब्जा कर रहा था। बाउंड्री कह रहा था कि तोड़ के हम जाएंगे सड़क तक लेंगे। ज़बरदस्ती, इतनी दबंगाई, इतनी एक अपराधी किस्म का था। क्योंकि ये जो है झारखंड धनबाद में नौकरी कर रहा था। इसका नेशनलाइट वाले से, आतंकवादियों से संबंध, हाँ, इसका संबंध था। हत्या के बाद कप्तान साहब आए, इसके घर में तलाशी किए। 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें, 1 ग्रेनाइट बम निकला। सिपाही ने लेके जा रहा था, 4 जगह रखा, इतना वजन था तलवारें। ऐसा हत्या किया था कि जैसे कहीं ट्रेनिंग दिया है। ऐसा गला उतरा था, कहीं इतना क्लीन कि कहीं चमड़ी भी नहीं पकड़ी थी, एकदम गोल में निकली थी। जब हमें हत्या हुई, जब घटना के बाद हमें फ़ोन गया 2-4 मिनट बाद, तुरंत तत्काल फ़ोन पहुंचा, तत्काल हम आए यहाँ पे। तो हम जब पहुँचे यहाँ पे तो देखे कि माता जी की गोद में सर, गर्दन था और धड़ अलग था। माता जी बेहोश थी, उनके बहनें स्वाति बेहोश थी। उसके बाद 4-6-10 मिनट बाद प्रशासन भी आ गई और लालता ने ही घर में घुस गए थे। कप्तान साहब इनको निकलवाए भी, पूरे फोर्स साथ हले। एक ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी कब्जा, इनका मकान है। हम लोगों की मांग है कि ये गिरना चाहिए। इतनी दर्दनाक, इतनी निर्भया हत्या किए हैं पूरे भारत में। आज तक हम इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, आज तक ऐसा न सुने थे न देखे थे। प्रधान जी, सोशल मीडिया पे तमाम जो है खबर वायरल हो रहा है, यादव वर्सेस यादव, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जातिगत जिस तरीके की धारणा लोगों में लाया जा रहा है, क्या वास्तव में ये सच है? क्या जातिगत को छोड़ के अहम मुद्दे पे ये मैटर को सुलझाया जाए? इसमें ऐसा था, ये आतंकवादी था।
आप खुले कैमरे में बोल रहे हैं आतंकवादी। आतंकवादी खुले कैमरे में बोल रहे हैं और कहीं भी बोलना होगा हम बोल लेंगे। आतंकवादी था, इसका नेशनलाइट वाले से संबंध था, आतंकवादी है। आपको कैसे पता चला? अगर हम इतना असलहा निकला अच्छा घर में से, उसके कप्तान साहब मौजूद में थे, अच्छा, इसलिए साबित हो गया कि ये किसी पहले न किसी तो- संगठन से जुड़ा हुआ है। हाँ जुड़ा हुआ है, ये सही है। इसलिए कि इतना असलहा न होता तो हम लोग क्या क्या था। क्योंकि लेकिन आम परिवार की क्या इसका अपराध वहाँ भी है ना, झारखंड धनबाद में भी लालता, रमेश, राजेश का अपराध था, अच्छा, वहाँ भी जो है पुलिस फाइल में, केस फाइल पे दर्ज है। हाँ। वहाँ भी इतना एक गरीबों को परेशान कर रहा था हाँ। कि इन लोगों झारखंड कभी नहीं गए थे, हम्म, झारखंड से इन गरीबों के ऊपर मुकदमा किया था। हाँ, हाँ, ये सब लूट की मुकदमा दिखाया था। नोटिस वहाँ से आई तब इन लोगों को पता चला कि हमारे ऊपर ये तो मुकदमा वहाँ से किया है। ये सब प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हैं, आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक परिवार जो है रसूखदार है, दूसरा परिवार केवल बाहर जाता है कमाने के लिए, रोजगार करता है, किसी तरीके से जीवन यापन करता है। आपको कभी ऐसा खबर ये परिवार के द्वारा मिला कि इस मामले को जो है सुलझाया जाए? आप तक कभी खबर ऐसा प्राप्त हुआ? आपने क्या कदम उठाया? 100 बार मिला, जो सही है। 100 बार हम आए हैं, उनको समझाए बुझाए, लास्ट में हमारे ही खिलाफ एप्लीकेशन दे दिए। यानी प्रधान के ऊपर ही? हाँ, हमारे ऊपर ही एप्लीकेशन लालता दे दिए। वो समय एसओ विजय कुमार गुप्ता थे, बुलवाएं उनको, हमें भी बुलवाएं। गए, हम पूछने लगे तो हम कहें कि सर हमारे 50 घर का मोहल्ला है, किसी एक घर का व्यक्ति को बुला लीजिए आप, किसी को, जी अब पूछ लीजिए क्या सही है क्या गलत। जी जी। बुला के पूछे, फिर लालता को डांटे भी, लेकिन वो इतना पैसा था, इतना घमंड था। उसका एक बेटा दरोगा था, मेरठ में पोस्टिंग है उसका, जब से रिटायर होके आया है, 2 करोड़ रुपया लेके आया है रिटायर होके, तब से तांडव मचाया है। 13 महीना में 18 मुकदमा किया है, 18 लोगों के ऊपर किया है, पूरे मोहल्ले के ऊपर किया है। यानी एक परिवार के कारण पूरा गांव परेशान था, पूरा मोहल्ला परेशान था। इतना दबंगई, इतना दबदबा था कि रोड पर जा रहा था तो हमारे मोहल्ले के लोग रोड छोड़ देते थे। अच्छा, हाँ, इतना दबदबा थी। कभी कभी 100 नंबर बुलाया जाता था तो जो दरोगा था वो नंबर मांगता था, कौन आया है मौके पर, कौन सिपाही आया है उन लोगों से। वो सब फोटो खींचते थे, फ़ोन पे बताते थे फला फला आए हैं, वहाँ से वही आतंक करवा रहा था। हम लोग की मांग है कि इसका घर गिरे, जैसे निर्दयी से हत्या, गला काटा है, धड़ अलग किया है, वैसा ही शासन प्रशासन से हम लोगों को आश्वासन भी दिए हैं। आश्वासन पे हम लोग अटे हैं कि उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। प्रधान जी, आपकी सरकार से क्या मांग है? एक आप सरकार प्रधान से होते यही मांग है कि उसका इनकाउंटर करावें, जो सरकारी ज़मीन है दोनों मकान गिरावें, जो दरोगा है उससे नौकरी से हटावें। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं, ये जबकि सूत्रों से पता चला कि क्या दरोगा वो वास्तव में हुए हैं कि पैसा देकर हुए हैं? वो तो पैसा दे के हुए हैं। जब भी रिटायर होके आए, इतना पैसा लेके आए। हम लोगों से कभी कभी कह रहे थे कि बहुत घूस दे के तब हमारा बेटा हम दरोगा बनाए हैं। अच्छा, वो खुले मंच पे खुले कह रहे थे, और सही भी है। वो दे के अपने बेटों को दरोगा बनाए हैं। और राजेश का क्या नाम है, रमेश, तो एक आतंकवादी है, आतंकवादी है। उस समय हत्या किया, हमारे मोहल्ले में इतना डर रहे थे, उसके कोई पकड़ा भी नहीं। असलहा तलवार हाथ में फहराते हुए गाड़ी स्टार्ट करके अपना भाग गया। तुरंत फरार हो गया। पुलिस पकड़ नहीं पाई? पुलिस से पहले तो भाग गया, पुलिस आने से पहले गला काटा, भाग गया। इस मामले में, इस प्रकरण में कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं प्रधान जी? गिरफ्तार देखिए, लालता तो मौजूद में यहाँ से हुए थे, कप्तान साहब थे, पूरी तलाशी के बाद घर में घुसा था, निकले, पता चला लखनऊ में लखीमगंज कोई अलीगंज कोई थाना है, जी जी। वहाँ पे आत्मसमर्पण रमेश यादव पुत्र लालता
सूरज यादव पुत्र लाल मोहन का बेटा वहाँ आत्मसमर्पण के यहाँ से पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि टीम गई है, वहाँ से लेके आ गई है। यानी पूरा जो है गांव दहशत का माहौल रहता था। हमारे गांव में इतना दहशत हो गई है कि कल दीपावली थी, हमारे ग्राम सभा में कहीं चूल्हे नहीं जले। बहुत दुख की बात। बहुत दुख की बात है। हमारे ग्राम सभा के जो भी है, कोई ऐसा न हो कि किसी की आंख से आंसू न चले। प्रधान जी, ये ऐसी घटना जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसी घटना पहली बार आप भी अपने जीवन में सुन रहे होंगे कि सर किसी का इस तरीके से उधेड़ दिया जाए। भारत में ये चीज़ें, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम पूरे भारत बात कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे इस तरीके से इस क्लीन चर्च से वो धड़ अलग किया था। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि अब हम सब अनुराग यादव को तो प्रधान जी जान नहीं पाएंगे, आप अनुराग यादव को कैसे जानते हैं? क्या कैसी प्रतिभा थी? लोग बताते हैं ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। आपको नज़र में कैसा था अनुराग यादव? बहुत सुशील, बहुत होनहार लड़का, बहुत आगे जाता, बहुत नाम रोशन करता, हम लोगों को नाम रोशन करता, पूरे प्रदेश का नाम रोशन करता। लेकिन ये तो 5 बहन में एक भाई था, पूरा दिया ही बुता दिया। और इसी कड़ी को देखते रहिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जनपद ये जो है गौरा बादशाहपुर में गांव जो है कब्रुद्दीन है, और ये ज़मीनी रंजिश के कारण ये घटना है। यही वो ज़मीन है, ये देखिएगा, ज़मीन के कारण जो है इस तरीके की जो है घटना, ये कब्रुद्दीन गांव में जो ये घटना हुआ है, इस घटना को हमने आपको पास से दिखाने का जो है प्रयास किया। इस घटना से जुड़े रहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त के कई दावे दिए जा रहे हैं, उस पर ये सवाल उठता है और ये दाग लगता है, क्या वास्तव में ये सरकार जो है अपराधियों को जो है खुली चुनौती दिया है? अपराधी खुले मंच पे इस तरीके से जो है तलवार लहराते हुए रोड पर चल रहे हैं, किसी का गला काट दे रहे हैं, किसी का एनकाउंटर कर दे रहे हैं, किसी की डकैती कर दे रहे हैं। इस खबर से जुड़े रहिए, हम आपको आखिरी जड़ तक ले चलेंगे और खबर के माध्यम से इसका खुलासा भी करेंगे। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।